स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। स्वागत है ब्राह्मण देवता। आप कौन हैं? ब्राह्मण देवता आप अपना परिचय दें। ब्राह्मण देवता ने परिचय दिया कि मैं अदिति का पुत्र, कश्यप का पुत्र वामन हूँ। क्या प्रयोजन है आने का? उन्होंने बताया पदानी त्रीणी दैत्येंद्र सम्मितानि पदामम, कि तू बड़ा दानवीर है, ब्राह्मणों को दान करता है, तो मैं 3 पग की भूमि का दान तेरे से मांगना चाहता हूँ। राजा बलि ने बोला कि वैसे ही आप 52 अंगुल के हो, इतने छोटे, और 3 पग की भूमि मांगना है तो राज चक्रवर्ती सम्राट आपके सामने खड़ा है। आप ऐसा कुछ मांगे कि कम से कम आप अच्छे से अपना जीवन यापन तो कर सकें। फिर वामन को देख करके राजा बलि कहते हैं कि आप मांगने में सकुचा रहे हैं, लगता है आपको किसी सुंदर कन्या की आवश्यकता है। तो आप हमारे इधर बहुत से विप्र रहते हैं, उनकी कन्या के साथ में आपका विवाह संपन्न करा देंगे। वामन कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ 3 पग की भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, आपका हट है, हम आपको 3 पग की भूमि देते हैं। यहाँ 3 पग की भूमि पा करके संकल्प आज राजर्षि परीक्षित वामन भगवान कहते हैं कि राजा बलि कोई भी कार्य ऐसे नहीं देना चाहिए, बिना संकल्प के कार्य निष्फल होते हैं। संकल्प करो। शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को समझाया कि हे राजा बलि, हे विरोचन पुत्र, एस वैरोच ने यस्या साक्षात विष्णुरारभ्य। हे विरोचन पुत्र राजा बलि, ये कोई और नहीं, ये विष्णु का अवतार वामन है, विष्णु भगवान का अंश है। ये देवताओं का कार्य बनाने के लिए, तुम्हारी स्वर्ग की सत्ता को छीनने के लिए वामन का रूप धारण करके आज तुमसे 3 पग की भूमि दान मांग रहे हैं, और इन 3 पग भूमि में तेरा सर्वस्व नाप लेंगे। शुक्राचार्य की इस प्रकार की बात सुनकर के आज राजा बलि गुरु की महिमा गाने लगे कि धन्य है गुरु। मैंने शास्त्रों में सुना है कि गुरु भगवान का साक्षात्कार कराता है, आज मैंने साक्षात देख लिया। गुरु ही भगवान से मिला सकते हैं, और आप धन्य हैं गुरुवर की आपने, अभी तक तो मैं इनको ब्राह्मण का पुत्र मान रहा था, लेकिन आपने बता दिया कि ये नारायण है, अब तो मैं इनको जरूर दूंगा। भाई त्रैलोकाधिपति आज मेरे सामने भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा मांगने आया है। अंत तो गत्वा परीक्षित संकल्प हुआ। संकल्प के लिए जैसे ही कमंडलू से जल निकाल रहे थे, शुक्राचार्य जी उस कमंडलू में बैठ गए सूक्ष्म रूप धारण करके। जब जल नहीं निकला, वामन भगवान समझ गए। वह वामन भगवान ने कुशा ली, कुशा लेकर के टोंटी में महाराज जैसे ही अंदर किया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ शुक्राचार्य जी की लीला होने के बाद में बलि ने संकल्प लेकर के, जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, वामन भगवान ने अपना विकराल विराट रूप दिखाने लगे। एक पग में महाराज नीचे के 7 लोगों को नाप लिए। अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल महाराज सब नाप लिए। दूसरे पग में महाराज भू भुवा स्वा मा जना तपा सत्यम ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया, और आज राजा बलि को पास में बांध लिया। और राजा बलि से कहने लगे, बलि तूने संकल्प किया है कि 3 पग की भूमि देगा, तेरी पूरी 2 पग में ही मैंने तेरा सर्वस्व राज्य नाप लिया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बलि भगवान के चरणों पर गिर गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप मुझे कृपा करके ये बतलावे कि संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक? वामन भगवान कहते हैं कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु आप तीसरा पग संपत्ति के मालिक अर्थात मेरे सर पर रख दो। वामन भगवान उसकी इस प्रकार के तर्क को सुनकर के प्रसन्न हो गए। आज राजर्षि परीक्षित वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर पैर रख करके 3 पग की भूमि नापी, और स्वर्ग इत्यादि महाराज अपने देवताओं को प्रदान किया, और राजा बलि को वरदान दिया कि तू सुतल लोक का राजा बनेगा, और आगे जाकर के अब जो इंद्र है, इंद्र बनेंगे, वो राजा बलि बनेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ अपनी लीला संवरण करके राजर्षि परीक्षित वामन भगवान अपने धाम को गमन कर गए।
कुछ ही समय पश्चात भगवान का जन्मोत्सव होगा। आप सभी बैठ कर के कथा श्रवण करें। शीघ्र अति शीघ्र भगवान की बधाई लेकर के हम अपने घर को जाएंगे। प्रसंगों को सूक्ष्म करते हुए, स्पर्श करते हुए हम भगवान के जन्मोत्सव पहुंचेंगे।